यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा यह चंगाई हुई है। इसमें ही उद्धार है। यह क्या उपदेश है? कौन सा अधिकार है तुम्हें? बंद करो यह प्रचार, चलो हमारे साथ। मुर्दों का पुनरुत्थान नहीं, झूठे हो तुम। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। कैसे हो सकता है? हम वही सिखाते हैं जो हमने देखा और सुना है। तुम लोगों को पकड़ो, इन्हें बंदी बनाओ। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरीनय और शास्त्री, कहां है वे मनुष्य जिन्हें हमने बंदी बनाया था? हे महायाजक, वे यहाँ हैं, उन्हें यहाँ लाओ, हम पूछताछ करेंगे। और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में, हम सब यहाँ हैं। अब हम क्या करें? हम इस नई शिक्षा पर विचार करेंगे। और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से, हाँ बताओ, किस शक्ति से और किस नाम से? तुमने इस चमत्कार किसके बल पर किया? साफ साफ बताओ। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, हम उसके साक्षी हैं। और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, मना नहीं कर सकते। फिर भी यह बात लोगों में और न फैले, इसलिए हम इन्हें धमकी देकर चुप करा दें। ठीक है कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना, क्योंकि हम जो देखते और सुनते हैं उसके विषय में देश शिक्षा। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाम नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। भाइयों, हम छूट गए हैं। हाँ, पर महायाजक और पुरनियों ने हमें चेतावनी दी। उन्होंने कहा हमें चुप रहना होगा, लेकिन हम परमेश्वर की बात कहना बंद नहीं कर सकते। हमें सामर्थ्य दे। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंच शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिस तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं।
परमेश्वर स्थान, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर का वचन याव से सुनाते हैं। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरितों के काम 4:32। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यह मेरी भूमि का मूल्य है। प्रेरितों, धन्यवाद भाई। और यह मेरा घर बेचकर आया हूं। जिसे आवश्यकता थी उसके अनुसार बांट दो। धन्यवाद, हमें बहुत जरूरत थी। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। यह मेरी भूमि का मूल्य है। तुमने भाईचारे के लिए यह किया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा यह चंगाई हुई है। इसमें ही उद्धार है। यह क्या उपदेश है? कौन सा अधिकार है तुम्हें? बंद करो यह प्रचार, चलो हमारे साथ। मुर्दों का पुनरुत्थान नहीं, झूठे हो तुम। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। ये कैसे हो सकता है? हम वही सिखाते हैं जो हमने देखा और सुना है। तुम लोगों को पकड़ो, इन्हें बंदी बनाओ। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरीनय और शास्त्री, कहां है वे मनुष्य जिन्हें हमने बंदी बनाया था? हे महायाजक, वे यहाँ हैं, उन्हें यहाँ लाओ, हम पूछताछ करेंगे। और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे। हम सब यहाँ हैं। अब हम क्या करें? हम इस नई शिक्षा पर विचार करेंगे। और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से, हाँ बताओ, किस शक्ति से और किस नाम से? तुमने यह चमत्कार किसके बल पर किया? साफ साफ बताओ। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह क्यों कर अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, हम उसके साक्षी हैं। और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, मना नहीं कर सकते। फिर भी यह बात लोगों में और न फैले, इसलिए हम इन्हें धमकी देकर चुप करा दें। ठीक है कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखलाना, क्योंकि हम जो देखते और सुनते हैं उसकी विषय में देश शिक्षा। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाम नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। भाइयों, हम छूट गए हैं। हाँ, पर महायाजक और पुण्यों ने हमें चेतावनी दी। उन्होंने कहा हमें चुप रहना होगा, लेकिन हम परमेश्वर की बात कहना बंद नहीं कर सकते। हमें सामर्थ्य दे। यह सुनकर
उन्होंने चित्त होकर उच्च शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिस तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। परमेश्वर स्थान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते हैं। परमेश्वर का वचन हियाव से। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। प्रेरितों के काम 4:32। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यह मेरी भूमि का मूल्य है। प्रेरितों, धन्यवाद भाई। और यह मेरा घर बेचकर आया हूं। जिसे आवश्यकता थी उसके अनुसार बांट दो। धन्यवाद, हमें बहुत जरूरत थी। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। यह मेरी भूमि का मूल्य है। तुमने भाईचारे के लिए यह किया।